फरीदाबाद में आज प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े 2600 बेड के अमृता अस्पताल का शुभारंभ किया और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर मां अमृतामयी अम्मा और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अलावा कैबिनेट मंत्रियों सहित तमाम विधायकगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां अमृतामयी अम्मा के अमृता हॉस्पिटल की तारीफ की, वहीं उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के कामों की भी जमकर सराहना की। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अम्मा के विशेष योगदान के लिए वे उन्हें प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश ने आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है और देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। अमृता हॉस्पिटल की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि अमृता अस्पताल हर दिशा में अत्याधुनिक है और गरीब मध्यम परिवारों के लिए सेवा का माध्यम बनेगा। हम सभी को आशीर्वाद दे रही मां अमृतानंदमयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी आत्मा स्वरूपानंदपुरी जी, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी कृष्णपाल जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। हमारे इस अमृत काल में देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं। देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। वहीं हरियाणा की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जल जीवन मिशन जैसा देशव्यापी अभियान शुरू किया, जिसमें हरियाणा सरकार का विशेष योगदान रहा। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा सबसे अव्वल रहा और आज खेल के मैदान में भी हरियाणा के खिलाड़ी देश की शान बढ़ा रहे हैं। इसलिए देश ने 3 साल पहले जल जीवन मिशन जैसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल, ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है।
और तभी तो यहाँ के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी गति से हमें देश के दूसरे राज्यों में भी कम समय में बड़े परिणाम हासिल करने हैं। वहीं इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री और अम्मा का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज का अवसर बहुत ही विशेष अवसर है और ये केवल अस्पताल का उद्घाटन नहीं बल्कि गरीब लोगों की सेवा किए जाने वाला यज्ञ है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला ये यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं, आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। गौर हो कि दक्षिण भारत के बाद हरियाणा के फरीदाबाद की धरती पर बना ये अस्पताल देश के सबसे बड़े 2600 बेड के साथ अन्य कई सुविधाओं से लैस है, जिसका आज प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया और आने वाले दिनों में लोगों को इस अस्पताल से फायदा होने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का भी दावा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।